हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर जो 8 है ये एक पोयम है। क्या है? ये एक पोयम है। पोयम का नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट, मतलब एक जो बर्ड है, एक चिड़िया क्या सोचती है, इसी के विषय में यह पोयम लिखा गया है। तो बहुत ही आराम से एक एक चीज़ों को समझेंगे। इसके एक्सरसाइजेस हम लोग किसी और क्लास में कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक्सरसाइजेस को भी देख सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए रीड करते हैं और समझते हैं इस पोयम को। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। I thought the world was small and round and made of pale blue shell। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सबसे पहले वाले लाइन में ध्यान देखिए, कहा जा रहा है आई लिव्ड, मतलब मैं रहती थी। यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो चिड़िया है इसके विषय में बात किया गया है। ये दुनिया को किस तरीके से देखती है, किस तरीके से सोचती है, इसके विषय में। तो कहती है कि आई लिव्ड, मैं रहती थी, फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, पहले एक छोटे से घर में रहती थी, एंड और लिव्ड दियर वेरी वेल, और वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से रहती थी, बहुत ही सुकून था। आई थॉट, मैंने सोचा, वर्ड करी, मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, जो वर्ल्ड है वो बहुत स्मॉल है और बहुत ही राउंड है, मतलब जो स्मॉल है वो राउंड है, मतलब गोल है ना, राउंड है और बहुत छोटा है ना, ये वो बर्ड सोच रही है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल, जो कि एक नीले खोल से बना हुआ है ना, किससे बना हुआ है? नीले खोल से। इसका मतलब इस पहले वाले स्टेंजा में ये बताया जा रहा है कि ये जो बर्ड है ना, ये जो बर्ड है ये अपने अभी कहाँ पर है? ये अभी एग में है, और जब ये एग में है, एग के अंदर है, इसीलिए सोच रही है कि ये जो वर्ल्ड है ये गोल है ना, कैसा है? राउंड है, ये गोल है, और इसके साथ साथ ही बहुत छोटा है, स्मॉल भी है, क्योंकि अभी एग में है और एग में ही दुनिया जो है देख रही है। इसके बाद ये भी कहती है कि इसका जो जो खोल है वो ब्लू कलर का है, जिस तरीके से आप यहाँ पे इस एग को देख सकते हैं, इसलिए ये सोचती है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, कहती है आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। आई लिव्ड, उसके बाद क्या हुआ? मैं रहने लगी कहाँ पर? नेक्स्ट, कहाँ पर? इन अ लिटिल नेस्ट, उसके बाद वो एक घोंसले में रहने लगी। नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। कहती है उसके बाद जब वो अंडे से निकलती है, अंडे से निकलने के बाद वो घोंसले में रहने लगी। कहाँ पर रहने लगी? नेस्ट में रहने लगी। नॉर नीडेड एनी अदर, और वहाँ पर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं थी और ना ही किसी चीज़ों की जरूरत थी। कहती है उसके बाद मैं जो है बहुत अच्छे से एक घोंसले में रहने लगी। फिर वो क्या सोचती है? आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मुझे लगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो किससे बना हुआ है? स्ट्रॉ से बना हुआ है। अब यहाँ पे स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ का मतलब होता है किसी भी फसल का जो तना होता है, जिसे हम लोग हिंदी में भूसा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? भूसा कहते हैं, या तिनका कहते हैं। किसी भी फसल का जो पेड़ों के डंठल होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहती है क्योंकि जिससे ये खोल बना हुआ है ना, जिससे नेस्ट घोंसले बनाए जाते हैं, पक्षियां क्या करती हैं? तिनकों से बनाती हैं। तो उसे लगता है पक्षी को कि ये जो दुनिया है ना वो उस स्ट्रॉ का बना हुआ है, ठीक है, उस तिनके का बना हुआ है। अब तिनका ही लिखिए, अच्छी अच्छी बात है। फिर आगे क्या है? एंड नेस्लेड बाय मदर, और जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है। दूसरे वाले स्टेंजा में ये कहा जा रहा है कि अब वो अंडे से बाहर निकली तो यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई? नेस्ट में आ गई। कहाँ पर आ गई? नेस्ट में आ गई। जब वो नेस्ट में आ गई तो उसे लगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो है वर्ल्ड, वो स्ट्रॉ का बना हुआ है, तिनके का बना हुआ है। तो वो सोचती है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है, ये वो सोचती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब फड़फड़ाना होता है, और यहाँ पर हम सेंस लेंगे उड़ने का। आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन मैं अपने नेस्ट से बाहर उड़ गई फड़फड़ाते हुए। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, यह देखने के लिए कि मैं किस किस चीजों का खोज कर सकती हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, फिर मुझे लगा कि ये जो वर्ल्ड है वो लीव्स मतलब पत्तों का बना हुआ है। वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जब वो उड़ने लगी तो उसे चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। फड़फड़ा रही थी ना, तो फड़फड़ा रही, तो बाहर निकली नेस्ट से, तो चारों तरफ से पेड़ पौधे, तो चारों तरफ हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे थे। तो उसे लगा कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो किससे बना हुआ है? लीव्स से बना हुआ है, पत्तों से बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड,
फिर वो कहती है मैं बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, मतलब उसे क्या था, उसे कुछ पता नहीं था, वो उसे अंधविश्वास मान रही थी कि उसकी नज़रों में ये क्या हो गया, ये अंधविश्वास है कि जो मैं सोच रही हूँ कि पत्ते से बना हुआ है। तीसरे स्टेंजा में ये बात कही गई। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है, एट लेंथ, धीरे धीरे क्या होता है, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, धीरे धीरे मैं पेड़ों के पार उड़ गई। जहां पर वो रहती थी उस पेड़ के पार उड़ गई, जहां पर जो बगीचे में जहां पर भी वो रहती थी, जहां पर बहुत सारे पेड़ थे, उसके पार उड़ गई। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, क्वाइट फिट फॉर मतलब कि अब वो उस चीज के लिए फिट हो गई थी, किस चीज के लिए, ग्रोन अप लेबर्स, बड़े बड़े कामों को करने के लिए वो फिट हो चुकी थी, इसलिए वो पेड़ों के पार उड़ गई। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मुझे अभी भी नहीं पता, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, कि ये जो वर्ल्ड है ये कैसे बना हुआ है, ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, अर्थ है, कैसे बना हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड नाइदर, और ना ही डू माई नेबर्स, ना ही मेरे पड़ोसियों को पता है, किसी को नहीं पता है, ना ही मुझे पता है, ना ही मेरे पड़ोसियों को पता है। ये जो पोयम है एनोनिमस है, एनोनिमस का मतलब होता है जो अज्ञात है, किसके द्वारा लिखा गया ये नहीं पता है। ये एक अच्छी पोयम है, ठीक है। यहाँ पर इस बर्ड के विषय में बताया गया है कि पहले वो अपने जब वो अंडे में रहती है तो सोचती है कि दुनिया जो है गोल है, स्मॉल है, छोटा है, और वो ब्लू कलर का है, ब्लू सेल से बना हुआ है। फिर बाहर निकलती है तो वो घोंसले में जाती है, तो जो घोंसले में जाती है तो उसे लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है, जो कि तिनके से, स्ट्रॉ के द्वारा बनाया गया है। फिर वो क्या उड़ना सीख जाती है, बाहर निकलती है, पेड़ पौधों को देखती है, उससे लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये जो लीव्स से बने हुए हैं, पत्तों से बने हुए हैं। लेकिन फिर जब वो पेड़ों के पार उड़ जाती है, तो उससे लगता है कि मुझे नहीं पता है ये जो अर्थ है, ये जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, आई डोंट नो, और ना ही मेरे जो पड़ोसी लोग हैं वो जानते हैं, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये वर्ड के विषय में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।